हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे और मगन में अपनी पढ़ाई को कर लेंगे। तो एग्जाम की तैयारी चल रहा है। हाँ, एग्जाम की तैयारी करना तो पड़ेगा मेरे लाल लालियों, क्योंकि आपका एग्जाम का डेट आ चुका है। ठीक है, तो आपका डेट आ चुका है, आप जान रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव के सवाल लेकर के आए हैं आप सभी के साथ और आप सभी के समक्ष झारखंड बोर्ड से, जो आपके एग्जाम में बिल्कुल आने वाला है। क्या आने वाला है एग्जाम में? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं सर। जो आपका एग्जाम में होगा क्वेश्चंस वो ऑब्जेक्टिव होगा 50 नंबर के एग्जाम में, उसी टाइप से आपका लेकर के आए हैं। और प्रैक्टिस करके जाओ और अपने एग्जाम को बेहतर करे जाना। मेरा नाम है कलाम और आप देख रहे हैं LTR GK स्टडी ऑनलाइन क्लासेस। चलिए बिना टाइम वेस्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और तो और हमने सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि आपको ऐसे क्लासेस फिर दोबारा नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आ जाओ, स्टार्ट नाउ की तरफ चलते हैं हम लोग। है थोड़ा सेटअप कर देते हैं आपको, ठीक है, ध्यान पूर्वक देखिएगा। ये थोड़ा जूम करते हैं ना आपका। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपको क्लासेस होने वाले हैं वो क्लास 10th का होने वाला है। किसका? क्लास 10th का राजनीतिक विज्ञान से होने वाला है, जिसको हम लोग कहते हैं संघ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फेडरलिज्म। क्या कहते हैं? फेडरलिज्म कहते हैं। यानी संघ की बात करें तो 25 क्वेश्चन आपके साथ समक्ष आज हम विस्तार से करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन ढूंढने वाले हैं। जहां आप आज देख रहे हैं LTR GK स्टडी ऑनलाइन क्लासेस पर, जहां यहाँ पर नेम मेरा दिया हुआ है और डिटेल्स मेरा दिया हुआ है, कॉन्टेक्ट नंबर। आप इस पे ज्वाइन करके या फिर आप इसे कांटेक्ट करके अपना क्लासेस बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए बिना टाइम इसकी वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं ना। तो पहला पॉइंट हम लोग चलते हैं। जो हमारा फर्स्ट सवाल होगा उसको थोड़ा और जूम करते हैं ताकि आपको बेहतर तरीका से दिख पाए। ठीक है, अब दिख रहा है? थोड़ा कहीं दिक्कत हो जाए तो कमेंट में पूछ लेना मेरे लाल लालियों, मेरे प्यारे बच्चों, फिर आपको हम पूरा सोल्यूशन देंगे। ठीक है, तो जो हमारा पहला सवाल आता है, कहता है भारत का शासन किस प्रकार है। पहला ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछता है भारत का शासन जो है वो किस प्रकार है, ये पूछता है। तो हम और आप सब जानते हैं कि हम है क्या है, संघात्मक है। क्या है? हम एक संघ में रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे राज्य मिल के एक संघ का निर्माण करता है, इसलिए हम एक संघ में रहते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा? संघात्मक। क्या हो जाएगा? संघात्मक सरकार। ठीक है, तो हमारा संघात्मक शासन प्रणाली या प्रकार है। अगला सवाल देखिए मेरे लाल लालियों, मेरे प्यारे बच्चों, कहता है अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ा सा डाउन करते हैं क्योंकि सवाल थोड़ी बड़ी हो जा रही है। ठीक है, सवाल कहता है भारत का संविधान संघीय व्यवस्था को किस अनुच्छेद में मान्यता दिया गया है। कौन सा अनुच्छेद है भारत जो संविधान के जो अंतर्गत अनुच्छेद है, वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें हमारे भारत के संघीय शासन व्यवस्था को लिखा गया है? तो वो आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 1 में। कौन सा में? अनुच्छेद 1 में लिखा गया। किसमें लिखा गया मेरा लाल लालियों? अनुच्छेद 1 में लिखा गया। किसमें? अनुच्छेद 1 में भारत संविधान के संघीय शासन व्यवस्था को लिखा गया है। याद रखिएगा। ठीक है, अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आपको क्लासेस मिलने वाले हैं लाइव मिलेगा आपको, LIV लाइव क्लास मिलेगा। कब से सर? 1 नवंबर से। आपका एग्जाम की प्रिपरेशन करवाएंगे। पूरा झारखंड बोर्ड को हिला देना इस बार का टफ और सबसे हाईएस्ट कटअप जाना है हम लेकर के। ठीक है, याद रखिए, पूरा एकदम रटवा देंगे एग्जाम से लेकर के आपके एग्जाम में। और एग्जाम का हर एक अपडेट मेरे चैनल में मिलता है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको हर बार आपको देखने को मिले। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट करता है भारत किस प्रकार का संघ है। भारत किस प्रकार का संघ है? तो जल्दी से बताओ कि भारत किस प्रकार का संघ है। मजा आ रहा है ना? बता दो जल्दी से, भारत किस प्रकार का संघ है। तो आपका राइट आंसर होगा सी। कौन? राज्यों का अखंड संघ। हम सब राज्य से मिलकर बने। भारत में कितने राज्य है मेरे लाल लालियों? तो 28। इन सब से मिलकर क्या हुआ है? भारत बना है। इन सब से ही तो मिलकर बना है भारत। बना कि नहीं बना है? हाँ जी, बना है भारत मिलके इन सबसे। ठीक है, भारत से मिलके बना है सब पूरा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट थोड़ा कलर को चेंज करते हैं ताकि आपको और भी बेहतर तरीका लग सके। ये वाला सही रहेगा अप्लाई, है कि नहीं? चलिए, ये हमारा 3 सवाल कंप्लीट। अब सवाल नंबर 4 क्या कहता है, देखो जरा। सवाल नंबर 4 कहता है संविधान के अनुसार संघवाद का मुख्य आधार क्या है। किसके अनुसार? संविधान के अनुसार बोल रहा है। संविधान के अनुसार संघवाद का मुख्य आधार क्या है, बेस क्या है, मुख्य आधार क्या है? तो आपका जो राइट आंसर होगा ना बाबू, वो हो जाएगा आपका, तो बी आंसर हो जाएगा। क्या होगा? सत्ता का विकेंद्रीकरण। क्या होगा? सत्ता का विकेंद्रीकरण हो जाएगा। ठीक है, सत्ता का विकेंद्रीकरण यानी कि विकेंद्रीकरण करते हैं, एकजुटता में ले आएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखो, कहता है मेरे बच्चों, क्या कहता है? कहता है भारत के संविधान, कहाँ? भारत के संविधान में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का जो विभाजन किया गया है वो कितने किया गया है? तो कहता है कितना विभाजन किया गया है? कहता है कितनी सूचियों में विभाजित किया गया है? कितनी? तो राइट आंसर होगा
3। कितने, कौन कौन से? आपको मैंने पढ़ाया था कि आपको जो संघ सूची, आपको जो शक्तियों का विभाजन क्या क्या है, वो शक्तियों का है विभाजन। थोड़ा देख लो, चार्ट बना दे रहे, लिख लेना, ठीक है। शक्तियों का विभाजन, जो विभाजन है शक्तियों का, वो हम लोगों ने पढ़ा था। तो 3 भागों में कौन कौन से है मेरा लाल लाल, ये चार्ट बना के रख लेना, याद रहेगा हमेशा। पहला तो संघ सूची, इसको हम लोग कहते हैं केंद्र सूची भी, क्या कहते हैं? केंद्र सूची भी कहते हैं। और दूसरा है राज्य सूची, ठीक है। और तीसरा क्या है? तीसरा है समवर्ती सूची। ये 3 सूची में बांट के रखा गया है। किसको? तो संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बांट के रखा गया है। अभी एक एक करके चलेंगे, देखना मजा आएगा, ठीक है। मजा आ रहा है कि नहीं? हाँ, एक एक करके आराम से चलेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं। आपका बेहतर तरीका से रिजल्ट हो, ये हमारे लिए शुभकामनाएं होंगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। कौन सा? LTR जीके स्टडी ऑनलाइन क्लासेस। चलिए मेरे लाल लाल आगे देखिए, कहता है सवाल नेक्स्ट कि संघ सूची में लगभग कितने विषय रखे गए हैं? जो विषय रखे गए हैं ना, वो कितने विषय रखे गए हैं? किसमें? तो बोल रहा है संघ सूची में, यानी कि संघ सूची यानी कि केंद्र की सूची, संघ सूची यानी कि केंद्र की सूची में कितने रखा गया है विषयों को, कितने विषयों में वो डिसीजन ले सकता है। तो आपका राइट आंसर होगा वो सी। कितने? 97, यानी कि 97 सूची, 97 लिस्ट जो है, 97 सूची, 97 लिस्ट उसमें है, इसमें रखा गया है 97, ठीक है। इसमें आप 97 चीजों में ये फैसला ले सकता है। कौन? तो केंद्र सरकार, यानी कि केंद्र सरकार, ये संघ सूची का ये बात है। उसके बाद सवाल अगला कहता है, ध्यान दीजिएगा, सवाल अगला कहता है राज्य सूची में कितने विषय? राज्य सूची में कितने विषय? तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है धमाकेदार, थोड़ा 4 ऑप्शन देख लो। तो मैं बता दूं आपका 4 ऑप्शन के साथ आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो है ए, कितना? 66। कितना? 66 राज्य सूची में, 66 केंद्र सूची में, 97, कितना? 97, और राज्य सूची में बात करें तो 66 है। अब आगे भाई साहब, अगर वहां 97 था, 66 था, तो समवर्ती सूची में कितना है? तो समवर्ती सूची में कितना है मेरा लाल लालियो? तो समवर्ती सूची याद रखिएगा 42। कितना है? 42 है। कितना है? 42 सूचियां है। कितनी? 3 सूची में बांटा गया है, जितना विषय है इन सबको 3 सूची में, इसमें 42 आते हैं इनके लिस्ट में, जो दोनों कोई कानून बना सकता है, यानी कि राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकता है। लेकिन क्या है, अगर विवाद हो जाए, यानी राज्य और केंद्र में दोनों में विवाद हो जाए, तो आपका जो मान्यता दिया जाएगा वो होगा केंद्र सूची का। किसका? संघ सूची का मान्यता ज्यादा है, ठीक है। आगे देखिए, सवाल मिलेगा हो सके आपको। सवाल कहता है नेक्स्ट, संविधान की 7वीं अनुसूची में, कौन सा अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में किससे संबंधित है? 7वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है? तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है, क्या अधिकार? जी नहीं सर। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य? नहीं सर। क्या होने वाला है? आपका राइट आंसर होगा सी। क्या? शक्तियों का विभाजन लिखा गया। किससे बीच? यानी केंद्र के बीच और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन लिखा गया है। बांट दो भाई साहब, विभाजन काम को बांट दो, ये लिखा गया है, ठीक है। मजा आ जाए तो लाइक कर देना, और नहीं मजा आवे तो वीडियो को छोड़ के मत जाना, पूरा देखना, तब आपको समझ में आ जाएगा। फिर कहता है संघीय शासन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसका? संघीय शासन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य। संघीय शासन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो संघीय शासन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य होता है मेरा लाल लालियो, बी ऑप्शन होगा, सत्ता का बंटवारा, सत्ता को बांट देना। किसके बीच? यानी केंद्र के बीच और राज्य के बीच बंटवारा कर देना ही संघीय शासन प्रणाली है। याद रखिएगा। मजा आया? नहीं आया? आएगा, पूरा ध्यान से देखो, आएगा, पूरा मजा आने वाला है। अब सवाल नेक्स्ट कहता है, ध्यान दीजिएगा, कहता है भारत में संघीय व्यवस्था, कहाँ? भारत में संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान से प्राप्त हुआ है? कौन सा देश के संविधान से लिया गया है? कौन सा? तो संघीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था कौन सा देश से लिया गया है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान? किससे? आपका राइट आंसर होने वाला है और वो है अमेरिका। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। जी हाँ, आप जो कमेंट कर रहे थे वही सही था, अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलें, आगे चलते हैं मेरा लाल लालियो, आगे ध्यान दीजिए। कहता है सवाल अगला कि समवर्ती सूची, कौन सा सूची? समवर्ती। अभी हम लोग बांटे थे 3 सूचियों में, ठीक है। हर विषय को 3 सूची में बांटे थे। पहला था राज्य सूची, पहला क्या था?
केंद्र सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। यानी कि समवर्ती सूची में दोनों लोग नियम कानून बनाएंगे। तो कहता है क्या सवाल है कि समवर्ती सूची में अगर विवाद हो जाए, विवाद होने पर किसका कानून मान्य होगा, कौन सा कानून का मान्य होगा, यानी संघ वाला या राज्य वाला। तो उससे पहले ही हम बता दें आपको कि वो जो कानून का मान्य होगा वो होगा आपका केंद्र वाला, केंद्र सरकार का मान्य होगा, यानी कि संघ का मान्य होगा। ठीक है, चलिए आगे अब नेक्स्ट चलते हैं। सवाल 13 कहता है वित्त आयोग, कौन सा वित्त आयोग कितने वर्ष में गठित किया गया है, या कितने वर्ष में गठित किया जाता है, कितने वर्ष में गठित किया जाता है। ध्यान रखिए कितने वर्ष में, बता दो, अरे बता दो यार, मजाक कैसे, बता दो कितना, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6, 7, कितने हैं। आपका राइट आंसर होगा वह है 5 वर्ष। कितने वर्ष, 5 वर्ष। ठीक है, याद रखिएगा। अब चलो नेक्स्ट कहता है मेरे लाल लालियो, सवाल क्या कहता है, देखिए ध्यान से, राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है। जो राज्यसभा है वो किसका प्रतिनिधित्व करेगा। अरे भाई साहब, यहाँ राज्यसभा जब पाल नहीं कर रहा है तो राज्य का ही प्रतिनिधित्व करेगा, जनता करने जाएगा, पॉसिबल नहीं है। किसका, पंचायत का, पॉसिबल नहीं है, राज्य का प्रतिनिधित्व करेगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15 क्या कहता है। मजा नहीं आ रहा भाई, मजा नहीं आ रहा। अरे मजा आ रहा तो लाइक करो ना यार, वीडियो को लाइक करो, हमको सेंड, वीडियो को लाइक करो जल्दी से, माय जब सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक है, क्योंकि मजा आएगा, पूरा क्लास देंगे, पूरा क्लास देंगे बिल्कुल फ्री। कब, क्लास का टाइमिंग है मेरा लाल लाल आपका सुबह में 7 बजे, सुबह में 7 बजे आपका वीडियो अपलोड हो जाता है। ठीक है, आप वहाँ पे मिल जाएगा। और शाम का 6:30, शाम का 6:30 बजे से आपका क्लासेस स्टार्टेड हो जाते हैं। ठीक है, और जो लाइव क्लास होने वाला है वो आपका शाम में 6 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। कितना से, लाइव के आने के लिए जो नवंबर से हो रहा है वो 6 बजे, आपका 6 बजे से हम लाइव आ जाएंगे। उससे पहले भी हो सके बेहतर तरीके से तो आ जाए, लेकिन 6 बजे से लाइव आपका आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया स्टार्ट। अब कहता है यहाँ भारत में संघीय व्यवस्था को किस प्रकार की संघीय शासन व्यवस्था कहा जाता है, वो कौन सा व्यवस्था है। तो कहते हैं, तो राइट आंसर होगा अखंड संघ। क्या होगा, अखंड संघ। ये बी वाला ऑप्शन होगा, अखंड संघ। ध्यान दीजिएगा, कौन सा, बी वाला, अखंड संघ कहते हैं। क्या कहते हैं, अखंड संघ। क्या कहते हैं, अखंड संघ कहते हैं। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है पंचायत और नगर पालिकाएं, पंचायत और नगर पालिकाएं किस स्तर की सरकार मानी जाती है। कौन से स्तर की सरकार है जो मानी जाती है। केंद्र, जी नहीं, राज्य, जी नहीं, स्थानीय, जी नहीं, यानी कि जिला स्तर की। क्यों जिला स्तर हो गए सर, क्योंकि इसमें पंचायत की बात कर रहा है और नगर पालिका की बात कर रहा है, इसलिए अगर ये पंचायत की बात होता तो स्थानीय हो जाता, लेकिन यहाँ दोनों बात किया है। कौन कौन, नगर पंचायत भी और पंचायत भी, दोनों की बात किया है, इसलिए जिला स्तर की सरकारें हो जाएंगी। आगे देखो अगला सवाल, सवाल नंबर 14 के बाद आगे हमारा 17, 16 के बाद 17 आते हैं। कहता है भारतीय संविधान में स्थानीय निकाय, भारतीय संविधान में स्थानीय निकायों को किस संविधान संशोधन की दर्जा दी गई। ऐसा कौन संविधान संशोधन में इसको दर्जा दिया गया था, किसको, स्थानीय निकाय, यानी कि स्थानीय सरकार को दर्जा दिया गया था। तो वो है आपका आर्टिकल संविधान संशोधन 73 और 74वां। कौन सा, 73 और 74वां संविधान संशोधन के तहत स्थानीय निकाय को दर्जा मिला था, स्थानीय सरकार को दर्जा प्राप्त हुआ था। अब चलो मेरा लाल लालियो, नेक्स्ट कहता है पंचायत चुनावों की देखरेख कौन करता है। किसकी, पंचायत चुनावों की देखरेख कौन करता है, किसका, पंचायती चुनाव की देखरेख कौन करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा राज्य चुनाव आयोग। कौन होगा, राज्य चुनाव आयोग। आ रहा ना, ठीक, मजा आ रहा है। एक तो सवाल भूलिएगा, अगर भूल जाओगे तो दोबारा देख लेना, फ्री है, कोई इसमें पेमेंट करने की जरूरत नहीं, फ्री है। ठीक है, आप देखिए कहता है भारत के संविधान, कहाँ, भारत के संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज, किसका, पंचायती राज की व्यवस्था किया गया, किसका, पंचायती राज की व्यवस्था किया गया। कौन सा अनुसूची में, तो अनुसूची 11 में किया गया। कितना में, अनुसूची 11 में किया गया, किसका, पंचायती राज का। पंचायती राज की जो व्यवस्था किया गया है वो किसका, अनुसूची 11 में। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल नंबर 20 देखो, कहता क्या है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में नगर पालिका, कौन सा पालिका, नगर पालिकाओं की व्यवस्था किया गया है। वहां पीछे देखिए, इससे पहले रिपीट करिए, देखिए कहता क्या है, किस प्रकार की पंचायतों की व्यवस्था, कहाँ, पंचायत, जस्ट यहाँ पर पढ़े थे, पंचायत और नगर पालिका दोनों। ठीक है, पंचायतों की व्यवस्था। अब यहाँ गया नगर पालिकाओं की व्यवस्था किया गया है, तो आपका राइट आंसर होगा आंसर बी, 12। कितना, 12 अनुसूची में रखा गया, कितना, 12।
ठीक है, 12 अनुसूचियों में रखा गया है, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट सवाल कहता है स्थानीय शासन का मुख्य उद्देश्य क्या है। किसका? स्थानीय शासन का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्थानीय शासन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका राइट आंसर जो होगा ना वो होगा सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता का केंद्रीकरण क्या हो जाएगा? सत्ता का केंद्रीकरण। किसका होगा? सत्ता का केंद्रीकरण। आगे देखिए सवाल नेक्स्ट कहता है, सवाल 22 का कहता है, सवाल 22 कहता है भारतीय संघ की एक विशेषता है। भारतीय संघ की एक विशेषता है, तो कौन सी है विशेषता? भारतीय संघ की जो विशेषता है वो है आपका राइट आंसर केंद्र और राज्य दोनों को स्वतंत्र अधिकार है। किसको? केंद्र और राज्य दोनों को स्वतंत्र अधिकार है। किसको? केंद्र और राज्य को दोनों को स्वतंत्र अधिकार है। यही है संघ की विशेषता। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखो मेरे लाल लालियो, आगे देखते हैं। अगला सवाल कहता है 23 नंबर, केंद्र और राज्यों के बीच, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद के निपटारा कौन करेगा? अगर केंद्र और राज्य दोनों के बीच विवाद होने लगे, जंग होने लगे, इसका निपटारा कौन करेगा? तो फिर राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट कहते हैं इसको। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय इसका निपटारा करेगा। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा। ठीक है, आगे देखो। अब देखो सवाल नंबर नेक्स्ट कहता है संविधान की किस आधार में लिखा है कि भारतीय राज्यों का संघ होगा? भारत राज्यों का संघ होगा किस आधार यानी किस अनुच्छेद में लिखा गया है, ये पूछ रहा है किस अनुच्छेद में। तो जो आपका राइट आंसर होगा ना वो राइट आंसर होगा आपका आंसर ए। क्या हो जाएगा? ए। अनुच्छेद 1 में ही लिखा गया है, फर्स्ट में ही कह दिया है तो भारत राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? भारत राज्यों का संघ होगा, ये पहले लिख दिया गया है। अब नेक्स्ट आगे चलो। सवाल नेक्स्ट कहता है, क्या कहता है ध्यान रखिए, कहता है संघीय शासन का लाभ क्या है? किसका? संघीय शासन का लाभ क्या है, ये पूछता है। तो आपका राइट आंसर जो होगा ना मेरे लाल लालियो वो होगा ए नंबर। क्या है? विविधता में एकता बनाए रखना। क्या है? हम भला है विविध प्रकार के लोग हैं, फिर भी हम एकजुट है, एक मत में है, इसलिए कहता है विविधता में एकता बनाए रखने को ही कहते हैं संघीय शासन का लाभ। यही तुम्हारा संघ का लाभ है। ठीक है, चलिए कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट पार्ट के लिए, इसी तरह से पढ़ने के लिए आपको फॉलो हमें जरूर करना है। चलिए, अगर आपको कोई डाउट रहे, कोई डाउट है या फिर कोई दिक्कत परेशानी आ जाए तो हमें यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं आप। और आज इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, झारखंड वासियों।